बात एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। सभी को जानकारी में है ही कि 17-18 की रात्रि के दौरान में एक बच्ची जो है वो 10 माह की बच्ची अचानक से गुम हो जाती है और उसके बाद में फिर 363 का मामला कायम करके हम लोग उसकी पूछताछ सभी जगह पे करते भी है। पुलिस के द्वारा जो है वो इसके अंदर प्रयास किया गया, लगातार जितने सीसीटीवी कैमरे थे आसपास के वो भी ढूंढे गए। उसके बाद में लोगों से भी पूरे के पूरे गांव से एक एक आदमी से पूछताछ की गई। इसमें घटनाक्रम कुछ इस प्रकार इम्पोर्टेंट रहा कि जब हमारा स्नाइपर डॉग जो है वो पहली बार एक जो है वो शराब की दुकान के पास में गया और उसके बाद में जब घटनाक्रम के बारे में हम लोग पूरे गांव से जब पूछताछ कर रहे थे तो 2 से 3 दिन के बाद में हमारी जानकारी में आया कि दशरथ नाम का व्यक्ति जो है वो उसी जगह पे गया था जहाँ पे वो डॉग गया था और अभी पहली बार तो वो उसी दिन आ गया था, मतलब 18 तारीख को, 17 तारीख की घटना है, 18 को तो वो आ गया था। उससे पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ ज़्यादा खास मिल नहीं पाया, मगर उसके बाद से वो जो है वो कहीं चला गया है। फिर पुलिस ने उसके बारे में उसको बुलाने के लिए प्रयास करना स्टार्ट किया कि उससे और भी पूछताछ करनी है करके। फिर और भी जब उसके डिटेल निकाला गया, उसका पास रिकॉर्ड निकाला गया, तो उसके बाद में फिर जानकारी में आया कि कहीं ना कहीं जो है ये इस घर परिवार से कनेक्टेड है। फिर उसके ऊपर हम लोगों ने अभी फिर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। फिर उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जो है वो, जैसे हमें जानकारी में आया कि प्रतापगढ़ के आसपास में इसका ससुराल है, तो वहाँ पे भी जो है वो हमारी पुलिस टीमों के द्वारा उनको बताया गया है कि इस व्यक्ति की हम लोग तलाश कर रहे हैं। और लगातार हमारी टीमें जो है वहाँ पर 2 से 3 बार दबिशें भी दी गई और उसके बाद फिर फाइनली जो है वो प्रतापगढ़ पुलिस के जो एक कर्मचारी है उसके द्वारा उसको जानकारी में मिलने पर उसके द्वारा उसको वहाँ से पकड़कर जो है वो रतलाम पुलिस के सुपुर्द किया गया। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हुआ है कि 17 तारीख की रात में जो है ये दशरथ कटियार नाम का जो व्यक्ति है ये घर के उसके पास में ही रहता है। इसकी बीवी जो है वो एक दिन पहले ही मायके गई थी रक्षाबंधन के लिए। फिर ये शराब पी के काम से आता है जावरा से आते वक्त जो है वो ये शराब लेके आता है, घर में बैठ के शराब पीता है। शराब पीने के बाद में फिर ये इसकी जो है वो बुरी नज़र एक तरीके से जो वो बच्ची की माँ के पास में है कि भाई गलत काम करने के लिए जो है वो सोचता है। उसके बाद रात में ये इसको पता है उसके घर के बारे में पूरा डिटेल कि एक कमरा जो है वो अंदर से बंद है, दूसरा कमरा बाहर से बंद है। ये वो कमरा खोलता है, अंदर जाता है और जो दोनों कमरों के बीच में एक दीवार है वहाँ पर एक खिड़की जो बननी थी वो खाली सिर्फ और सिर्फ वो कटा हुआ पोर्शन है, वहाँ से ये बच्ची को हाथ से उठा लेता है और तब बच्ची रोती नहीं है। उसके बाद में वो बच्ची को लेकर जो है वो अपने घर की तरफ चला जाता है और इंतज़ार करता है कि उसकी माँ जो है उसको ढूंढते हुए आए और उसके बाद में उसकी बुरी नीयत जो है वो उसके ऊपर जो थी वो उसको आगे बढ़ाए। मगर जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता है तो वो और उसकी बहन और उसका भाई जो है वो लोग ढूंढते हुए बाहर निकलते हैं। उसी समय पे बच्ची जो है वो रोने लग जाती है। जब वो रोने लगती है तो वो उसको रोना बंद करने के लिए वो उसके मुंह पे हाथ रखता है। मुंह पे हाथ कस के रखने की वजह से जो है बच्ची थोड़ी देर में उस बच्ची की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में जब इसको लगता है कि उस बच्ची की डेथ हो गई है तो वो इमीडिएटली उसको लेकर भागता है और पीछे की तरफ जाकर जो कुआं है उस कुएं के अंदर उस बच्ची को फेंक देता है। फेंक कर ये घर पे आके सो जाता है और ये प्रिटेंड करता है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है। फिर उसके बाद में फिर वो पूरी पूछताछ और बाकी सारी चीज़ें निकलती है और उसके बाद में फिर जो है ये पहले दिन तो पुलिस के पास में आके नॉर्मल बयान देके जाता है कि उसकी कुछ गाड़ियों की किस्त थी, उसके लिए ये मंदसौर गया था, मंदसौर से वापस आया। इसका मोबाइल भी बंद था। सुबह 9 बजे मतलब 18 तारीख को, अगले दिन 18 तारीख को मोबाइल शुरू हुआ। ये मंदसौर से वापस आया पुलिस के बुलाने पे। इसके बीच में ये यहाँ से शराब खरीद के और उसके बाद इमीडिएटली मंदसौर भाग जाता है और फिर वो वहाँ से वापस आता है। पूछताछ होती है, पूछताछ में वो कुछ ज़्यादा बताता नहीं है और उसके बाद में फिर अगली पूछताछ के लिए जब पुलिस व्यस्त हो जाती है तो उसी बीच में ये गुजरात की तरफ भाग जाता है। और उसके बाद फिर घटनाक्रम बढ़ते जाते हैं और फिर जब हमें क्लियर होता है कि ये दशरथ जो है वो सस्पेक्ट है, तो जब पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ने के बाद में उसने एक्सेप्ट किया, पूरा घटनाक्रम बताया। घटनाक्रम बताने के बाद में जो है वो उसको लेकर गए और फाइनली बच्ची का शव बरामद हुआ। शव बरामद होने के बाद में रात में उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम में हमारे पास में इसमें जो है वो अच्छे एविडेंसेस कुछ हम लोगों ने उसमें काफ़ी ऑब्जर्वेशन के साथ में देखे हैं और पीएम आने के बाद में इसके अंदर मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें सिर्फ डिटेक्शन तक नहीं रुकेंगे, इसमें आगे भी जो है वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस हो आपके? इसमें पीएम में कुछ प्राइवेसी आया है क्या? अभी पीएम रिपोर्ट आई नहीं है। पीएम रिपोर्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या कल सुबह तक आ जाएगी। वो मेरी बात हुई है उनसे। एक क्वेश्चन। बालिका के घर से ये लगभग मतलब 2 से 3 मिनट की दूरी पे ही है, बहुत ज़्यादा दूर है नहीं।
मतलब बहुत ही पास में है। आप मान के चलो माँ ने संग का जाया नहीं कीजिए, कुछ चीजें नहीं बताई माँ ने। हाँ, माँ ने संग का जाने की कि कोई हमारे ऊपर गलत निगाह रखता है, ये माँ ने ऐसा कुछ नहीं बहुत बताया। ज्यादा कोऑपरेट नहीं है, बहुत जल्दी कुछ एक्चुअली हम लोगों ने इसके अंदर है ना पूछताछ करते वक्त जो है बीच में तीसरे चौथे दिन माँ के लिए हम लोगों ने जो है वो नार्को टेस्ट के लिए भी कोर्ट को लिखा था, पॉलीग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट के लिए लिखा था कि क्योंकि माँ जो है वो धीरे धीरे खुल रही थी कि ये भी है, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें निकल रही थी, तो इसीलिए नार्को टेस्ट के लिए हम लोगों ने लिखा था उसके लिए। पर वो उसकी सैंक्शन मिले उसके पहले फिर वो दहशत मिला और उसके बाद में चीज़ें घटनाक्रम खुलता चला गया। तो नार्को टेस्ट क्यों कुछ शक इसमें था कि वहाँ पे माँ कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो बता नहीं पा रही है, ऐसा हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में लग रहा था। क्योंकि पहले भी ये जान पहचान थी इसकी, इसके साथ में उसके मतलब दोस्ती थी एक शादी से पहले दशरथ के साथ में, तो वो चीज़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं आ पाई थी। तो उसको हम लोगों ने नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट किया क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ जो है वो और ऐसी चीज़ें हैं जो हम तक नहीं पहुंच रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने कोर्ट को लिखा था और कोर्ट उसका मोस्ट प्रोबेबली आज ऑर्डर भी होने वाला था, आज या कल में। 302 उसके अंदर बढ़ाई गई है। मामला छोटी बच्ची का है और समझते बूझते उसके द्वारा जो है वो जानबूझ के उसका हत्या कर दी गई है। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में है। इसमें हम लोगों का मतलब ये मैंने जैसे पहले भी कहा कि इट इज नॉट ओनली अबाउट डिटेक्शन, इट इज अबाउट कन्विक्शन तक जाना है, तो वो हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे और हर एक कठोर कार्यवाही उसके ऊपर की जाएगी। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।